जय श्री कृष्ण। जय माँ दुर्गा और माँ दुर्गा का महागौरी का रूप, जहाँ माँ काली सब और विनाश क्रोध का वातावरण हमारे सामने लाती है, तो वही महागौरी एक कोमलता, स्नेह और करुणा का वातावरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। क्योंकि संसार केवल संघार और कठोरता से नहीं चल सकता। माँ काली जहाँ एक और उग्रता और शक्ति का प्रतीक है, वहीं माँ गौरी संसार में कोमलता, स्नेह और करुणा का प्रतीक है। इन दोनों रूपों में संसार केवल गुस्से और अहंकार से नहीं चलता। संसार को चलाना है तो गुस्से का भी ज़रूरत है और कोमलता और स्नेह के वातावरण की। तो इसलिए माँ गौरी का माँ काली के बाद आना बहुत ज़रूरी है। माँ गौरी घर गृहस्थी, संतति, प्रेम और समृद्धि की देवी मानी जाती है, जो पूरी तरह से जीवन में सुख, शांति और सुंदरता प्रदान करती है। स्त्रियां और गृहस्थ जीवन के लिए माँ गौरी एक आदर्श है। माँ गौरी पतिव्रता, सौभाग्य और सुहाग की रक्षिका है। इसलिए स्त्रियां को ये शक्ति और धैर्य देती है। और सबसे बड़ी बात है, परिवार में संतुलन को जो स्थापित करने की शक्ति देती है, वो माँ गौरी की पूजा है। तो घर में, समाज में, देश में अगर संतुलन बनाना है तो माँ गौरी की पूजा और आराधना को पूरे मन से करना है। क्योंकि माँ गौरी दयालुता की मूर्ति है, स्नेह की मूर्ति है, कृपा करने वाली है भक्तों पर और दुखों से मुक्त करने वाली है। जहाँ माँ काली भय का नाश करती है, वहाँ माँ गौरी भय से मुक्ति और शांति भी प्रदान करती है। तो इसीलिए महाभारत में गौरी पूजन का बहुत बार उल्लेख किया गया है कि स्त्रियों को अगर अपने सौभाग्य की रक्षा करनी है, परिवार में मंगल कामना की स्थापना करनी है, तो गौरी की पूजा करो। और इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जब पांडव वनवास में गए थे, तब अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय में तपस्या करने गए थे। और उन्होंने शिवजी जी की घोर तपस्या की। और उस समय माँ गौरी अर्थात जो पार्वती थी, शिवजी जी के साथ आई। अर्जुन घोर तपस्या कर रहे थे और उनकी एकाग्रता और भक्ति को देखकर शिवजी जी बहुत प्रसन्न हुए। और उस समय माँ गौरी ने शिवजी जी को क्या कहा, नाथ देखिए ये अर्जुन कितना निष्ठावान, धैर्यवान है, तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए। तो शिवजी जी ने अर्जुन की परीक्षा ली और किरात अर्थात शिकारी के रूप को धारण किया और अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन ने पूरे पराक्रम से युद्ध किया और जब वो थक कर भी अपने मार्ग से नहीं हटे, तो शिव पार्वती ने अपने असली रूप में उनके सामने आए, उन्हें दर्शन दिए और उनको पशुपत अस्त्र प्रदान किया। माँ गौरी के आशीर्वाद से ही अर्जुन उस कौरव और पांडवों की जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में विजयी हुए थे। क्योंकि माँ गौरी ने ही उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम धर्म के लिए युद्ध करोगे तो विजय तुम्हारा साथ देगी। और अर्जुन तो धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। तो माँ गौरी हमेशा धर्म का साथ देती है, समाज में संतुलन बनाती है, परिवार को स्नेह से बांधती है। और परिवार में अगर स्नेह का वातावरण अगर आप चाहते हो तो आज माँ गौरी की पूजा करो। और जहाँ परिवार में स्नेह है, वहाँ वातावरण आत्मीयता से परिपूर्ण होता है। तो सब जगह आत्मीयता का वातावरण बना रहे, तो माँ गौरी की पूजा करते चलो। तो इसके लिए जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माँ गौरी, माँ जगदम्बा, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिए और लाइक के बटन पर अंगूठा ज़रूर दबाइए। और माँ गौरी की पूरी एक और वीडियो भी हमने बना करके डाली हुई है और माँ गौरी का ये गोरा रूप कैसे मिला उसमें पूरी तरह से उसकी व्याख्या की गई है।